नॉलेज पढ़ाई पड़ो छुआ मान को स्पेसिफिकली पढ़ापढ़ी करी पढ़ापढ़ी इज द मेन थिंग आपन को जति एजुकेशन करिवे नॉलेज पढ़ेबे सेटा आपन को हेल्प करिवो तो सेटा कही और आपन जस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट विशेस थैंक यू Sir, thank you for your short speech. Now I request our chief guest, Prabhakar sir, to speak few words to us. धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध को नतमस्तक करते हुए आदिवासी क्रांति सूर्य श्री भगवान बिरसा मुंडा जी को अभिवादन करते हुए तथा डॉक्टर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर और पंडित रघुनाथ मुर्मू जी को अभिवादन करते हुए तथा काफी सारे यहाँ पर पोस्टर आपने लगा के रखा है, गाड़गे महाराज, शाहू महाराज, पेरियार जी, सभी को अभिवादन करता हूँ। श्री हंसदा जी, श्री पटेल जी, सभी SC/ST स्टाफ के पदाधिकारी, भाई और बहनों, पिछले जून में 30 जून को जो है दामन जोड़ी लेके गए थे हंसदा जी, और ऐसे एक समूह में बहुत ही, जब भी वो भाषण देते हैं तो बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, और ये इमोशनल होना दिखता है कि आपके प्रति कितना प्यार है, बहुत ही प्यार है आपके प्रति। मैं जब गया था दामन जोड़ी में, तो जो 4 फोटो जो थे जो संथाल मूवमेंट के, उनको मैं भूल गया, तो सीधू और कानू मुर्मू संथाल सॉरी तथा फूलो और जानू मुर्मू को भी मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर आपने तथागत गौतम बुद्ध की फोटो लगाई है, बहुत अच्छी काम किया है, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी एक फोटो है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो धम्म है ना, धर्म जो लिया वो भगवान बुद्ध से लिया। उसका आपको वंदना पता होगी, बुद्धं शरणं गच्छामि। उसका मतलब क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि यानी मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, भगवान का नाम तो गौतम था, गौतम शरणं गच्छामि ने बोलने के लिए बोला बुद्ध ने, बुद्धं शरणं। बुद्धं यानी क्या है? क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी बुद्ध की जो क्वालिटी है उसमें हमको शरण जाना है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, वही बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया? सीखो। बुद्ध ने इंटेलेक्ट, और बाबा साहब क्या बोलते हैं? सीखो, लर्न। नंबर 2 बुद्ध क्या बोलते हैं? संग्राम शरणं गच्छामि, और बाबा साहब क्या बोलते हैं? संगठित करो। पहले क्या बोलते हैं? सीखो, फिर जो है संगठन बनाओ, संगठन, ग्रुप, दैट इज संगम शरणं गच्छामि। तीसरे में क्या बोलते हैं बुद्ध? धम्मं शरणं गच्छामि, और बाबा साहब क्या बोलते हैं? संघर्ष करो। धम्म यानी क्या? जो लॉ ऑफ नेचर है, जो नेचर कुदरत का कानून है, उसके हिसाब से चलो, लॉ के हिसाब से चलो। जो भी आप संघर्ष करना है वो अपने को लॉ के हिसाब से संघर्ष करने का है, इलीगल संघर्ष नहीं करने का है। तो आप देखिए जो प्रिंसिपल जो बुद्ध ने लिया और बाबा साहब ने उसको कैसे अडॉप्ट किया। बुद्ध सीखो,
संघर्ष, ये संगम, संगठित हो, और उसके बाद धम्मम, संघर्ष करो, लॉ के हिसाब से संघर्ष करो। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। आज बुद्ध की बात आती है तो मुझे थोड़ा पता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा 5-10 मिनट। जो धर्म दिया है वो किसी, बुद्ध ने जो धर्म दिया है वो किसी प्रति, जैसे भगवान, बुद्ध भी बोलते मुझे भगवान मत मान, वो बोलते जो लॉ ऑफ नेचर है उसके हिसाब से चलो। तो क्या धर्म है? धर्म के 3 पार्ट है, शील, समाधि और प्रज्ञा। ये शील क्या है? शील जो है, आदमी ने मोरालिटी यानी नैतिकता का जीवन कैसे जिए सोसाइटी में। और नैतिकता क्या है? उन्होंने पंचशील दिए, सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं करता। पंचशील क्या है आपको पता होगा, क्या है? मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा और नशा पता नहीं करूंगा। ये पंचशील है, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं? ये बेसिक है, ये नैतिकता की बेसिक है। बुद्ध ने ये नहीं बोला है कि हिंसा नहीं करना है तो नॉनवेज नहीं खाने का, नॉनवेज खाने से उससे कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध का जो थ्योरी है, जो मन का थ्योरी है, मन के हिसाब से चलता है। मन को साफ रखना है, अगर जरूरत पड़े है तो किलिंग इज परमिसिबल, अदरवाइज नॉट। हम नशा पता करते हैं तो साहब ने बताया दारू पी रहे हैं, क्यों? आप अगर ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करोगे, पंचशील अगर फॉलो कर ले आपने, तो आपकी इंडियन इतनी तगड़ी बनेगी। मैं ये पिछले जो है 2008 से ये फॉलो कर रहा हूँ, ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे इतना फायदा हुआ इससे कि 16-17 साल में मैं टोटल चेंज हुआ हूँ। तो ये जो बेसिक है शील पालन। दूसरा जो है, दूसरा पार्ट है धर्म का, समाधि का पार्ट। समाधि क्या है? मन को वश में करना। मन को कैसे वश में किया जाएगा? मन क्या है? हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन घर में सोच रहे कि उधर क्या पक रहा है, वो लड़का वो क्लास में गया नहीं गया। हमारा मन एक जगह पे नहीं है, हमारा मन प्रेजेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अगर वो भूतकाल में है या भविष्य काल में। तो मन को कैसे प्रेजेंट में लाना, वो है समाधि। समाधि का अभ्यास, एक शील का अभ्यास हो गया, उसके ऊपर जो है एक समाधि का अभ्यास हो गया। तो मन को कैसे उसको वश में लाने का, बिकॉज मन जो है हमारे काबू में नहीं है। हम मन हमारा नौकर रहे, जैसे ये जो 5 इंद्रिया है ना, आंख, कान, एक इंद्रिया है, लेकिन वो हमारे क्या है, सर पे बैठा, नौकर हमारे सर पे बैठा। तो उसको जो अपनी सही जगह बताना है, उसको वश में करना है। तो दूसरी बात होगी मन को वश में करना। और तीसरी बात क्या है? प्रज्ञा का, प्रज्ञा अपनी खुद की जो है ना विजडम जगाना, अपने अंदर में बुद्धत्व को जगाना, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। ठीक है? तो ये जो है प्रज्ञा, तो और बहुत बात होगी। एक आपने शील का पालन कर लिया तो भी आपको बहुत फायदा होगा, अगर आपने समाधि का पालन किया तो और ज्यादा फायदा होगा, और प्रज्ञा आपने जगा ली तो और ज्यादा फायदा होगा। समझे? तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक प्रिंसिपल 3 वाक्य में अगर धर्म को समझाया गया तो क्या है? बुरे काम से दूर रहना, बुरे काम से दूर रहना, अच्छा काम करना, बुरे काम से दूर रहना, अच्छा काम करना, और तीसरा मन को स्वच्छ करते जाना, साफ करते जाना। आप सुन लीजिए बात, बहुत सिंपल चीज है। बुरे काम से दूर रहना, अच्छा काम करना और मन को स्वच्छ करना। कोई भगवान की बात नहीं की, बहुत साइंटिफिक रिलीजन दिया है भगवान बुद्ध ने, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। आप फॉलो करेंगे उसका देख लेना कितना फायदा होता है। जैसे कि साहब ने बताया,
हर एक सिचुएशन हमारे जिंदगी में जो है, कोई भी सिचुएशन कांस्टेंट नहीं रहती, वो स्थिर नहीं रहती। तो बेसिक जो धर्म, जो प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स जो दिए भगवान बुद्ध ने, वो 3 है। अनित्य, ये सब कुछ जो भी है, हम सोचते हैं कि हम कुछ हम नौकरी लग जाएगी तो स्थिर हो जाएगा, कभी भी कुछ भी चीजें स्थिर नहीं होती है, सब कुछ अनित्य है। आज सुख है, कल दुख है, नेक्स्ट टाइम और सुख आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन जो बदल रही है, इसको बोलते हैं अनित्य। और इस अनित्य पोजीशन में कैसे मन को एकाग्र रखना, एक जगह पे रखना, वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अगर अच्छे दिन आ गए तो हम आसमान में कूदने लगते, और बुरे दिन आते तो रोते रहते हैं, मुझे क्या हो गया। ये सभी के लाइफ में, कोई भी कभी भी जो है आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा वो पढ़ लेगा, ये यहाँ पे नालको में जॉब लग जाएगा तो मैं सुखी रहूंगा, ये गलत है। आप जो है, जैसे मैंने बोला, प्रेजेंट में जिए, लिव इन प्रेजेंट, ये बहुत जरूरी है। जो भी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट कीजिए। यस, कुछ हो गया, बुरी हो गया, ठीक है, अडॉप्ट करना है, उससे कुछ सीख लीजिए और आगे बढ़िए, बहुत फायदा होगा। ये सब करते करते पार्ट बोला था, हंसदा साहब ने टच किया था कि हम मैत्री भाव में रखते हैं। ये आप पालन करोगे तो हमको, ये धर्म पालन करोगे तो एक 4 क्वालिटी डेवलप हो गया हमारे बीच में। 4 क्वालिटी क्या है? मैत्री, सबके प्रति मैत्री, सभी प्राणी मात्रा के प्रति मैत्री। सभी मेरे दोस्त है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं हुई। हम लोग तो ऐसे दुश्मनी पाल लेते हैं, हमारे जो है भाई बहन के पीछे भी जो है दुश्मनी पाल लेते हैं। नहीं, किसी भी के प्रति कटुता मन में मत लाइए, प्रेम का भावना रखिए। अगर किसी को डांटना भी है तो मन में जो है अंदर से प्रेम की भावना, जैसे बच्चों को डांटना पड़ता है, मन में तो प्रेम की भावना है ना, वैसा व्यवहार कीजिए आप। एक मैत्री बहुत बड़ा ये है। दूसरा है करुणा। करुणा का मतलब है किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो उसको हेल्प करना चाहिए हमें, वो है दूसरी क्वालिटी करुणा। और तीसरी क्वालिटी है मुदिता। मुदिता में क्या है? हम दूसरे के सक्सेस में खुश होना। हम क्या करते हैं, दूसरा अगर सक्सेस हुआ तो उसके पैर खींचने लगते हैं, समझ गया ना। हमारा ही कोई भाई बहन अगर कुछ अच्छा उसने पा लिया तो हमने को बहुत जलन होती है, बुद्ध बोलता है नहीं, उसकी खुशी में मुदित हो जाना, खुश हो जाओ उसकी खुशी में, बिकॉज ही इज आवर ब्रदर, समझे। और 4th क्वालिटी है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी है कोई भी सिचुएशन आए, हमारा मन का जो है कंट्रोल एक ही होना चाहिए। यस, बुरी सिचुएशन है तो ठीक है, ओके, अच्छी है तो भी ओके, एक ही स्थिति में रहना चाहिए। दैट इज, ये 4 क्वालिटी आपके डेवलप होगी। तो मुझे इतना ही शेयर करना था, आपने सुना, मुझे आशा है कुछ प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे। मैं तो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ और मुझे तो कभी कुछ कठिनाई नहीं है। ऐसा लगता था कि ये काम बनेगा नहीं, लेकिन मदर नेचर खुद को कुछ रास्ता बना देती है। तो ये जो धर्म दिया है ये किसी भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप भगवान की पूजा कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से जो लॉ है, सनातन, एटर्नल जिसको बोलते हैं, वो सनातन की बात करते, वो सनातन कुछ ही नहीं। जो कुछ भी लॉ है, भगवान बोलता नहीं, कोई लॉ के पीछे हम क्या है ये नहीं कर सकते कि भगवान मुझे, जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से बचा देना। अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाओगे तो गिरोगे, बिकॉज वो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में जाओगे। तो अगर हम लॉ को बोलते नहीं कि भगवान ये भगवान ये लॉ ऑफ ग्रेविटी बचा देना, जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं कुछ करने के लिए, तो हमको बुद्ध ने लॉ दिया है। लॉ है, लॉ के हिसाब से चलोगे तो लॉ आपको सॉल्व देगा, समझिए ना। अगर हम लॉ अगर कोई अपना कोई किसी ने कानून बनाया, अगर हम उसको तोड़ देते तो हमको क्या मिलता है? फाइन मिलता है, गवर्नमेंट फाइन करता है। उसी तरह भगवान का जो है या नेचर ऑफ द लॉ है, अगर उस लॉ के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको प्रकृति दंड देगी।
ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं साहब से, ठीक है। ओके, धन्यवाद, आपने सुना। आज इंटरेक्शन सेशन मुख्य अतिथि श्रीयुत प्रभाकर सर, अन्यतम अतिथि आम नागपुर सीबीओ तथा आम बड़ भाई श्रीयुत हांसदा सर और अन्यतम अतिथि सीबीओ एमसीएल श्रीयुत पटेल सर, पंचायत आम स्पेक्टर एजेएम श्रीयुत किशोर सर एवं उपस्थित एसोसिएशन कर्मकर्ता सीनियर ऑफिसर्स एवं आमर जाहिरार सभ्य और सभ्य माने मु समस्त को पुणित अभिनंदन एवं स्वागत करुच्ची। मोर कहबार बेसी किछि नहीं, एसोसिएशन सार जहाँ जहाँ कहले एसोसिएशन भी गरीब छुआ मान को हेल्प करे पाठ पढ़ाई जो भी आम लोग असुविधा पड़ते सेठी जाई हेल्प करा हुए एवं बेसिकली आम जिते काम कले भी कि आम ऑफिसर हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो जिते काम कले भी से हाईलाइट करते कारण भावती कि ऊपर अफिसर भी ताको हाईलाइट करने सुजोग दिखती तेणु से प्रेसर रुहति भी। स्मेटर एवं सीपीपी कारखाना आमर अधिकांश मेंबर हाजार्डियस एरिया रे ही काम करछंती एवं जेते कोनोसी कंप्लेन हेले भी ना मु तो काम करूची हबो अधिकांश प्रमोशन बेले भी समस्त भावना जे मोर ही प्रमोशन हेबो एवं अधिकांश आमर अफसर माने सुपर सीडेड होगी जूनियर माने ताकू ऊपर अछंती जदि आम भी पचारू बेले बेले आपन भी आमर तो अधिकार अच्छी नेशनल कमिशन पाखु आप एससी एसटी पाखु डायरेक्ट भी लिखि पारे नाई थाऊ आसंता थोड़ा ही मिल एवं रिसेंट जहाँ भी आम उदाहरण आमर जो टी रु एस सुपरवाइजर ग्रेड को कन्वर्सन है पैरेलल कन्वर्सन आमर बहुत पिला बहुत पिला सीनियर पिला भी से माने कन्वर्सन रे फेल हेले एवं समस्त तो रिटिन रे पास करथिले किंतु कन्वर्सन रे मैक्सिमम पिला हमर फेल हेले से माने को कोहाला से माने कहले नाही हमर हेलानी आ कोन करबा मु कहले आगुर कहथिले भी आमे चेष्टा करथांते एवं से माने आमे कहला बेले भी से माने पर्सनल कोनोसी ग्रीवांस देलेनी कारण डरिले काले आसंता थोड़ा हमर कटि जीव कि आमे जेते नियम कानून जानिले भी टिके डरी कि रहू काले मोर ऊपर अफिसर मो ऊपर एक्शन नबो कि मो अधिकांश हमर एग्जीक्यूटिव सार मान को भी ताकर एचओडी माने सीआर एते भलो दियंदिनी का आमे भी जानि पारुनी जे सीआर हमर केतेले हबो कोठी हमर काम हबो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से माने जदि प्रमोशन अछि सप्ताह को 5 थर जाई डीजीएम को देखा करंदी हम सार माने से माने कहबा नाइ नाइ हमर तो हबो मु हम एचओडी के कहछि तेणु से माने सफल होंती नाही हम मझिरे मझिरे जीएससी चालाकी जाकि डीजीएम को देखा करे तांकर ही प्रमोशन हुए आमर मुख्य अतिथि जो प्रभाकर सर आमको जो सत ज्ञान देले एवं गौतम बुद्धंकर बाणी शुणेले आमको आउ उत्फुल्लित कला मार्ग जावाई आम कि जानिलु एवं पटेल सर भी संक्षिप्त भाषण में आमको उत्साहित कले। हांसदा सर तो पूरा आमर इतिहास जड़ित आम कि भाव आगे जापर
ସବୁ ନିୟମ ଜାଣିବା ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଧିକ ତର୍କଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଏବଂ ଆସୋସିଏସନର ବହୁତ ଦିନଠୁ ପାଖାପାଖି 20-25 ବର୍ଷରୁ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଇସ୍ୟୁକୁ ସମାଧାନ ତ ହଉନି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଅନୁଗୁଳ ହଉ ବା ଦାମନଯୋଡ଼ି ହଉ, ଏଠି ଆମ ପିଲା ଆମ ପଇସାରେ ବି ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି, ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବି ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଲାଗୁ ହଉନି। ବହୁତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସହ ଲେଖାଲେଖି କଲା ପରେ ବି ଏଠାରେ ଆମେ ଅସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏଠି ଆମର କୌଣସି ବି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ତ ଅଲଗା କଥା, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫକୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବି ଆମେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ST/SC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବା ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଡବଲ ରୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଜେନେରାଲ ପିଲା ଯିଏ ନିଜର ଗାଁ ନାଁ ଲେଖି ଜାଣିନି ସେ ଚାକିରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା 70-80% ଥାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଇପାସ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ମିଟିଂରେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଉଠା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ଗୁରୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆସ୍ଥା ବାବୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ କିସ୍କୋ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗପୁର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ସହ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।